हेलो स्टूडेंट्स, आई होप प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हो। तो अभी बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 8th क्लास का 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 पे थे हम। और बच्चों इससे पहले हमने जो 4 सम किए थे वो एक प्रॉपर्टी पे किए थे। वो प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कोई भी अगर हमारे पास पॉलीगन है उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सभी का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। और फिर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन आई थी। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? इन विच ऑल साइड्स एज वेल एज ऑल एंगल्स आर इक्वल। कि जिस पॉलीगन में सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेगुलर पॉलीगन। अब बच्चों इसी बात पे एक छोटी सी चीज आती है। मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसी है? रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है बच्चों, रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें 3 साइड इक्वल होंगे और जो ये 3 एंगल हैं वो भी हमारे इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों। और जो जब हम रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो जब हम इसके एंगल्स की बात करते हैं वो कैसे होते हैं? उसके इंटरनल एंगल होते हैं। वो सारे इंटरनल एंगल आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। इंटरनल एंगल इक्वल होते हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर ये पॉलीगन है और मैंने इसको ऐसे बना दिया तो बच्चों यहां पे 3 एक्सटर्नल एंगल आ गए। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके इंटरनल एंगल सारे वो तो हमारे इक्वल होते ही हैं। साथ साथ जितने भी एक्सटर्नल एंगल होंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन के वो भी बच्चों हमारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। समझ गए कि रेगुलर पॉलीगन में इंटरनल आपस में इक्वल होंगे और एक्सटर्नल एंगल आपस में इक्वल होंगे। चाहे वो 3 बनेंगे तो 3 होंगे, 4 है तो 4, 5 है तो 5। वो हमारा जिस तरह की पॉलीगन होगी उस पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक बच्चों, रिजल्ट याद हो गया? कौन सा? रेगुलर पॉलीगन ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एक्सटर्नल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की थी। एंगल सम प्रॉपर्टी 2 तरह से आई थी हमारे पास। एक तो इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है वो हमारा वेरी करता है। अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो 180 डिग्री होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 360 होगा, पेंटागन है 540 होगा। वो ऐसे हमारा वेरी करता रहेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल एंगल्स के सम की बात करें, हम किसकी बात करें? एक्सटर्नल एंगल्स के, और कोई भी हमारे पास पॉलीगन है तो वहां पे सम हमारा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। वहां पे पॉलीगन का कोई मैटर नहीं है कि भाई वो किस टाइप की पॉलीगन है, सिर्फ पॉलीगन। अगर वो ट्रायंगल है तब भी 360 है, क्वाड्रिलेटरल है तब भी 360 है, अगर पेंटागन है तब भी 360 है। कौन है बच्चों 360? उस पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम। अगर वो पॉलीगन रेगुलर है तो सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे एक्सटर्नल एंगल इक्वल होंगे बच्चों। अब यहां से जो हम बात निकाल के लाएंगे जिसके बेस पे हमारे सम होंगे तो क्या है बच्चों? अगर कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल हमको गिवन है और पॉलीगन कैसी है? रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एक्सटर्नल एंगल्स इक्वल होंगे और उनका टोटल सम हमारा कितना होगा? 360 होगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं बच्चों, जैसे ये मैंने एक रेगुलर पॉलीगन बनाई यहां पे। रेगुलर पॉलीगन है, कितने साइड की बनाई हमने? 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन ली। इट मींस कैसे है? वो रेगुलर पेंटागन है। कितने एंगल होंगे बच्चों उसके? 5 इंटरनल होंगे और 5 ही एक्सटर्नल होंगे। रेगुलर है तो सारे वो हमारे पास पॉलीगन कैसी है? रेगुलर पॉलीगन। तो फिर बच्चों इसके एक्सटर्नल एंगल 5 होंगे और 5 ही इंटरनल एंगल होंगे। और इन 5 के 5 एक्सटर्नल एंगल्स का सम बच्चों हमारे पास कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और सारे एक्सटर्नल एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं एक को ए मान लेता हूं तो दूसरा भी ए होगा, तीसरा भी ए, चौथा भी ए और पांचवा भी। तो बच्चों क्या बन जाएगा? 5a इज इक्वल टू 360। तो मैं इसको इससे डिवाइड कर सकता हूं तब जाके मेरे पास a आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो
5 7 जा एंड 5 2 जा। तो बच्चों जो ये 72 डिग्री आया मेरे पास, ये क्या आया, एक्सटर्नल एंगल आया। अब अगर एक एक्सटर्नल एंगल इतना है और पॉलीगन कैसी है, रेगुलर है, तो सारे ही इक्वल आएंगे। सारे ही अगर इक्वल आएंगे तो बच्चों फर्स्ट एंगल भी इतना, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, जितने भी आएंगे हमारे सारे 72 डिग्री आएंगे। अगर मैं इन सभी को सम करता हूं तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके कितना आया, 360 डिग्री आया। इसका मतलब बच्चों अगर एक एंगल मेरे पास, एक्सटर्नल एंगल की बात है कि कोई भी डिग्री का दे रखा है, तो मेरे पास अगर पेंटागन है तो यहां 5 आएगा, क्वाड्रिलेटरल है 4 आएगा, हेक्सागन है 6 आएगा। तो मतलब उसका कोई ना कोई मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल, सिक्स्थ मल्टीपल कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। मतलब अगर कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल है तो वो हमारे पास कैसे आए कि उसको हम कितने टाइम्स ऐड करें कि 360 बन जाए, या इसको ऐसे बोल दें कि 360 हमारा जो आता है वो उस एक्सटर्नल एंगल का मल्टीपल आना चाहिए, तब जाके वो हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन बनती है। अब बच्चों इस कंसेप्ट क्या निकल के आया यहां से कि जो एंगल आएगा एक्सटर्नल एंगल, उसका कितना हम मल्टीपल करें कि हमारे पास 360 आ जाए, या 360 उस एक्सटर्नल एंगल का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है बच्चों। और ये फर्स्ट सम है हमारे पास, देखिए क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये पॉसिबल होगा एक रेगुलर पॉलीगन के लिए कि उसके पास एक एंगल जो कि एक्सटीरियर एंगल है कितना आए, 22 डिग्री आए। अब सिर्फ रेगुलर पॉलीगन बोल दिया बच्चों इसने, ना तो इसने बोला कि भाई वो हमारे पास ट्राइंगल है, ना इसने इस तरह से बात की कि वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी है, 3 साइड हो सकती है, 4 5 6 कितनी भी साइड हो सकती है उसकी बच्चों। तो अगर एक एक्सटीरियर एंगल इतना है, दूसरा भी इतना आएगा, तीसरा भी इतना आएगा, चौथा भी और पांचवा भी, जो भी आएंगे सारे हमारे सेम आएंगे। और एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। अगर मैं इसको ऐसे ही प्लस करता चला जाऊं, 22 प्लस 22 प्लस 22, तो कहीं ना कहीं जाकर मेरे पास 360 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 360 अगर मेरा 22 का मल्टीपल आता है तो वो मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360, सबको पता है। ऑल्सो इन ए रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ सेम मेजर, हर एक एक्सटर्नल एंगल इक्वल मेजरमेंट का होता है। हेंस इफ 360 इज ए मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सटीरियर एंगल, अगर 360 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है उसका मल्टीपल निकल के आ जाता है, जैसे मैंने आपको यहां बताया, देखो इस एक्सटर्नल एंगल ए का फिफ्थ मल्टीपल 360 है। अगर क्वाड्रिलेटरल होगी तो 4a आएगा, 4a क्या होगा, इसका फोर्थ मल्टीपल हो गया। ठीक है, ऐसे अगर उसका मल्टीपल आ जाता है तो वो पॉलीगन पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, वो पॉलीगन पॉसिबल है। वो कौन सी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। और जितना मल्टीपल आएगा उतने उसके अंदर साइड होगी। तो यहां देखें भाई हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री है। तो हमने देखा कि भाई इसको ऐसे ही प्लस करते करते 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स हमने देखा, तो ये जो 360 डिग्री आता है ये इसका मल्टीपल नहीं आता है। 360 डिग्री इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 22 डिग्री। अगर मल्टीपल आ जाता तो रेगुलर जो हमारी पॉलीगन है पॉसिबल होती, यहां तो मल्टीपल नहीं आया। ठीक है, तो वो हमारी पॉसिबल नहीं हो। तो आप लोग इसको 22 डिग्री से 360 को डिवाइड करके भी देख सकते हो। अगर कंप्लीट डिवाइड कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, इसका मल्टीपल बन जाएगा और ये रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट करेगी। अगर नहीं होता है तो नहीं करेगी। फिर इसके बच्चे बी पार्ट में बोलता है, यहां तो इसने 22 डिग्री क्या दिया था, एक्सटीरियर एंगल दिया था। यहां क्या बोलता है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या यही इट मतलब 22 डिग्री, क्या 22 डिग्री किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब हमें बच्चों ये भी पता है, अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल दे रखा है तो हम उसको 180 में से माइनस करके एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं बच्चों। अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये एंगल 22 डिग्री दे दिया, तो मैं बच्चों यहां से इस एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकता हूं।
कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों मेरे पास क्या बनते हैं, लीनियर पेयर बनते हैं। दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। 180 में से 22 को माइनस कर देता हूं तो यहां मेरे पास क्या आ जाता है, इसका एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। और ये बच्चों कितना आता है, 158 डिग्री आता है। देखिए इंटीरियर एंगल हमारे पास ये था 22 डिग्री, हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया बच्चों, 158 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन दोबारा फिर वही आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ चुका है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल इसका हम मल्टीपल करें, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, और वो कितना आ जाए, 360 डिग्री आ जाए। ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया तो हमारे पास, जैसे यहाँ एक्सटीरियर एंगल 22 था, यहाँ कितना हमने अपने आप निकाल लिया 158। अगर ये 158 का हम मल्टीपल करें 2, 3, 4 मल्टीपल, और वो 360 आ जाए तो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों जो ये 158 आता है, ये हमारे पास इसका मल्टीपल नहीं होता है। यह क्या आएगा, 360 डिग्री इज अगेन 360 डिग्री इज अगेन नॉट ए मल्टीपल ऑफ 158, कि ये 158 का कोई सा भी मल्टीपल नहीं है। अगर मल्टीपल नहीं है तो बच्चों ये पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट क्या है, 360 डिग्री देखना है आपको, उस एक्सटीरियर एंगल का मल्टीपल है तो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है, ठीक। अगर नहीं है तो नहीं है। अगर इंटरनल एंगल दिया तो वहां से 180 में से माइनस करके एक्सटर्नल फिर निकाल लेंगे, और फिर देखेंगे कि भाई उस एक्सटर्नल एंगल का कौन सा मल्टीपल 360 आता है। अगर आ जाता है तो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन आता है 3.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा अभी अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सारे इंटरनल एंगल इक्वल होते हैं और सारे एक्सटर्नल एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इंटरनल इक्वल है और एक्सटर्नल सारे आपस में इक्वल है। अब बच्चों, और आपको ये बताया, अगर हमारे पास कोई एक इंटरनल एंगल दे के रखता है तो एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए हम 180 में से माइनस कर देते हैं। सेम इसका उल्टा, अगर एक्सटर्नल दे रखा है, इंटरनल निकालने के लिए भी 180 में से माइनस कर देते हैं बच्चों। तो इसी के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों, अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन जितनी छोटी होगी, सबसे छोटी रेगुलर पॉलीगन या सबसे छोटी पॉलीगन कौन होती है बच्चों, हमारे पास ट्रायंगल होती है। सबसे छोटी पॉलीगन कौन होती है, ट्रायंगल होती है। तो उसके 3 इंटरनल एंगल होंगे और 3 ही एक्सटर्नल एंगल होंगे, और इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो ईच एंड एवरी एंगल कितने का आता है, जो इंटरनल है 60 आ जाता है। और अगर एक एंगल हमारा 60 है इंटरनल, अगर ये ट्रायंगल बनाई हमने, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल बनेगा बाहर की तरफ और एक इंटरनल बनेगा। इंटरनल 60 है तो ये वाला हम 180 में से माइनस करके 120 निकाल सकते हैं बच्चों। देखें एक बार कैसे, अगर ये कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमने इक्विलेटरल में हर एक एंगल 60 का होता है, तो ये बच्चों हम 120 निकाल सकते हैं। अगर हमने ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल ली, और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन होती है, स्क्वायर होती है बच्चों। तो ये स्क्वायर है हमारे पास, इसके सभी एंगल 90 के होते हैं, तो ये एक्सटर्नल बनेगा, तो ये भी कितने का बनेगा बच्चों, 90 का ही बनेगा। अगर हम रेगुलर पेंटागन लेते हैं, रेगुलर पेंटागन में हर एक एंगल हमारा कितने का बनेगा बच्चों, 108 डिग्री का बनेगा, 108 का। और इसका एक्सटर्नल एंगल कितने का बच के आएगा, 72 डिग्री का आएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने देखी कि हमारे पास अगर ट्रायंगल बनती है, इंटरनल एंगल 60 है, अगर स्क्वायर बनता है मींस रेगुलर क्वाड्रेटरल बनती है, तो इंटरनल एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। अगर रेगुलर पेंटागन बनती है तो 108 हो गया। इट मींस जैसे हम रेगुलर पॉलीगन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मींस उसके अंदर साइड्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इंटरनल एंगल हमारे इंक्रीज करते जा रहे हैं और एक्सटर्नल एंगल हमारे डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब ये सम करेंगे कि आपको समझाने के लिए था, ये नहीं करना आपको। क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, कौन सा मिनिमम सबसे छोटा इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है बच्चों,
सबसे सबसे छोटा देखो क्या है हमारे पास 60 आ रहा है। और रेगुलर पॉलीगन कौन सी होगी फिर ये हमारे पास? अगर मैं इसको नाम देता हूं तो मेरे पास ये एबीसी आएगी। और ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। और रेगुलर ट्राइंगल का नाम क्या होता है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो बच्चों यहां हमने लिखा कंसीडर ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग द लोएस्ट नंबर ऑफ साइड। लोएस्ट मतलब लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। किसकी? पॉलीगन की। कौन आएगा हमारे पास? ट्राइंगल आएगा बच्चों। तो वो हमने ट्राइंगल ली और उस ट्राइंगल का नाम क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी मैक्सिमम। यहां हमने वही देखा कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास ऊपर से लेके नीचे तक जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज किया तो एक्सटीरियर एंगल हमारा डिक्रीज करता जा रहा है। सबसे ज्यादा कहां आया? जहां पे नंबर ऑफ साइड्स सबसे कम थी। सबसे कम मतलब कितनी थी? 3 थी। 3 हमारी किस रेगुलर पॉलीगन में आता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में आता है बच्चों। कितने आया हमारे पास? 120 डिग्री आया। तो बच्चों यहां आ जाता है हमारे पास द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। तो बच्चों इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल हम निकालते हैं। कितना आ गया हमारा? एक्सटीरियर एंगल्स 3 होंगे। 3 में 3 हमारे इक्वल होंगे और उन सभी का सम कितना होगा? 360 होगा। तो हमने क्या किया? 360 को 3 से डिवाइड किया तो निकाल दिया हमने कितना? 120। ये वही 120 है बच्चों। तो ये हमारा कैसा हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर हमसे ये बच्चों बी पार्ट में पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें कैसा दिखाना है? मैक्सिमम दिखाना है। और जो इंटीरियर एंगल था वो हमें कैसा दिखाना था बच्चों? मिनिमम दिखाना था। तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम हमारा किस केस में आया? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में आया। कितना आया बच्चों? 120 डिग्री आया। वही हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ऊपर हमने पहले बच्चों बी पार्ट किया है और यहाँ हमने ए पार्ट किया है। अगर ये हमारा 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आता है और हमें ये भी पता है कि भाई हमारे इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे होते हैं? वो लीनियर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हमारे को इंटीरियर एंगल दे के रखता है तो हम उसको 180 में से माइनस करके एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर एक्सटीरियर दे के रखता है 180 में से माइनस करके इंटीरियर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है ये हमारा 120, तो इंटीरियर एंगल हमारा कैसा आएगा? मिनिमम आएगा। उसके लिए क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देते हैं। तो वही हमने लिखा बच्चों, वी नो दैट क्या एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। ये कैसे होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कैसा आएगा बच्चों? 60 आएगा। यहां भी हम देख लिया था फिगर बना के कि इंटीरियर हमारे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो सबसे छोटा कौन आएगा? मिनिमम क्या हुआ? 60 हुआ। और मैक्सिमम एक्सटीरियर क्या हुआ? 120 हुआ। तो ये बच्चों वही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, कर लेना आपको।